दुखद क्षण, शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है गुरु सेवक के परिवार में। गरनाला की यह तस्वीर है, शहीद गुरु सेवक सिंह का अंतिम संस्कार। ये देखिए आप तस्वीर। शहीद गुरु सेवक सिंह, जिनकी 18 नवंबर को शादी हुई थी। सबसे दुखद क्षण तब जब उनकी पत्नी, जिनके हाथ में चूड़ा था, वहां पर बेहोश हो गई। और 13 जनवरी से 6 फरवरी तक छुट्टी पर जाने वाले थे ये। सतीन चौहान हमारे साथ हैं। सतीन, परिवार में मातम है, लेकिन पिता को गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। सत्येंद्र हमारे साथ हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर। यह तस्वीर है जब हाथ में देखिए आप, चूड़ा अभी भी है और 45 दिन पहले ही बस शादी हुई है। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सत्येंद्र, गांव में परिवार में मातम, लेकिन पिता को गर्व है। देखिए निशांत, गर्व हर किसी को है, लेकिन आंखों के आंसू ऐसे मौके पर कोई नहीं रोक पाता है। शहादत दी है, देश के लिए दी है। और सबसे मार्मिक दृश्य ये है कि अभी हाथों की मेहंदी, जो उनकी पत्नी है, ना मेहंदी का रंग फीका हुआ, ना हाथों से अभी चूड़ा उतरा है। और 13 जनवरी से घर वापस आने वाले थे, तो जाहिर सी बात है हर कोई तैयारी कर रहा था घर में कि गुरुसेवक छुट्टी आएगा। और जब आए हैं तो एक रूप है कि वो अब मतलब वापस अब कभी नहीं आ पाएंगे। अब उनकी वीरता की कहानियां, उनके किस्से, उनकी बहादुरी, उनका जज्बा, उनका हौसला, ये उनकी धरोहर के रूप में घर वालों के पास रह जाएगा। पिता अपमानित महसूस कर रहे हैं, आपने देखा, लेकिन एक पिता की आंखों में जो गम होता है उसको शायद गरनाला गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश महसूस कर रहा है। हर कोई परेशान सा नजर आ रहा है, हर किसी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, और कोई भी इस कहानी को सुन रहा है। हर कोई विचलित भी हो जाता है कि 45 दिन शादी के हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आंसू नहीं रोक पा रहा है। गर्वान्वित होने का विषय है, क्योंकि ऐसे मौके भी शायद हर किसी को नहीं मिलते। देश के लिए मरना, फौजी की वर्दी में मरना और जान दे देना,
एक चुनौती को स्वीकार करना, ऐसे लम्हे शायद किस्मत वालों को नसीब होते हैं। इनकी शहादत कहानी बन जाएगी, लोग एक दूसरे को सुनाया करेंगे। तो ये एक क्षण बेहद गर्वान्वित करने वाला होता है, हर जवान का एक सपना होता है। सत्येंद्र, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर ये तस्वीरें उनके परिवार की हैं। गुरुसेवक के परिवार में जो उनके पिताजी हैं वो कुछ दरमियान के लिए फौज में रहे थे, और जब उनको इस बात का पता लगा कि उनका बेटा शहीद हो गया है तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात यह कि मुझे गर्व है, और दूसरी बात यह कि अगर मेरा जो पोता होगा मैं उसको भी फौज में भेजूंगा। देश के लिए बलिदान देना एक बहुत बड़ी बात है। गुरुसेवक की पत्नी ने शनिवार को शाम को उन्हें फ़ोन किया। ये पत्नी की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये देखिए, हाथ में चूड़ा है। दरअसल इनकी सगाई को हुए 3 साल हो गए थे, और फिर शादी हुई 18 नवंबर को, यानी करीब 45-47 दिन पहले। और शादी के बाद इनकी पत्नी का जन्मदिन था फरवरी में, तो गुरुसेवक ने एक लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई किया था 13 जनवरी से, और वो लंबी छुट्टी से पहले ही ये घटना घट गई और पठानकोट में वो शहीद हो गए। गुरुसेवक का जब एयरफोर्स में हुआ तो पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए बड़े फख्र की बात थी, क्योंकि गांव में एयरफोर्स फौज में जाना तो सबको लगता था कि फौज में जा रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स में पहला कोई व्यक्ति गया था। पूरे परिवार में, पूरे गांव में इनका बड़ा नाम था। शनिवार को गुरुसेवक की पत्नी ने उन्हें फोन किया। शाम का वक्त था। गुरुसेवक ने कहा मैं थोड़ी देर में फोन करता हूं, अभी कहीं नहीं। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन में थे वो, और ये जो पठानकोट में ऑपरेशन चल रहा था जिसके बारे में बताना नहीं चाह रहे थे। आदमपुर में पोस्टिंग थी, पठानकोट इनको रवाना किया गया था, और हर वीकेंड पर गुरुसेवक घर आते थे। वीकेंड यानी संडे के दिन। इस बार न गुरुसेवक आए, लेकिन उनकी शहादत की खबर आई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस देश के लिए पिछले 55 घंटे बड़े बड़े दुखद बीते हैं। पठानकोट से जब से हमले की खबर आई उसके बाद अब दो तस्वीरें जो कि निश्चित तौर पर आपका सीना चीर देंगी। वो एक तस्वीर है बैंगलोर से। बैंगलोर में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन, उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है। यहां पे भी पिता ने कहा कि मुझे फख्र है। पत्नी है, 18 महीने पहले बेटी का जन्म हुआ, और एक बहन है, और बहन ने अपने भाई के लिए कहा कि वो अर्जुन है। और ये तस्वीर है गरनाला से, ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये पूरे सम्मान के साथ, जिसको कहते हैं सैन्य सम्मान के साथ, परिवार टूट गया एकदम। ये देखिए पिताजी हैं, इनको वर्दी और फोटो जो आर्मी का एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सौंपी गई। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ है। सत्येंद्र, इन तस्वीरों को बताना ही बड़ा कष्टदायक है। ये बिल्कुल निशांत, हर कोई इस बात को समझ सकता है कि इतनी बड़ी शहादत हासिल हुई है, लेकिन एक कहावत है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये जो मेला यहाँ पर लगा हुआ है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हर कोई इनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता है। एक गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया है। और सेना के जो एयरफोर्स के उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम एरिया के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, और हर कोई अपने श्रद्धा सुमन अंतिम दर्शन वीर के करना चाहता है, श्रद्धांजलि इनको देना चाहता है। तो शायद ये बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को इतना बड़ा मुकाम शायद हासिल नहीं होता है, लेकिन जो मैं एक बार अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे तस्वीरें, ये पूरा जिसको कहते हैं सैन्य सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके साथ रीथ लेइंग सेरेमनीज को कहते हैं। किस तरीके से यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।
शहीद गुरु सेवक के परिवार में मातम है इस वक्त, और गुरु सेवक हालांकि गांव के लोगों को फख्र भी है। पंच तत्व में विलीन। कमलजीत संधू इस वक्त गुरु सेवक के परिवार, गुरु सेवक के को जानने वालों के साथ मौजूद हैं। कमलजीत, ओवर टू यू। निशान, आपको बता दें, जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा कोई ही होगा शायद जिसकी आंखें नम नहीं थी। जाहिर सी बात है, जितने लोग हमने यहाँ पे देखा सब गुरुसेवक को जानते थे, उसकी बहादुरी की बातें करते थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उनकी एक टीचर हैं, वो खुद बताएंगी। मैम, आप बताइए, गुरुसेवक कैसे थे, किस तरह में थे पढ़ने के लिए, क्या जानते हैं उनके बारे में? मैम, गुरुसेवक 6 क्लास से लेकर 10 तक मेरे पास पढ़ा, और जब वो छोटा था तो एक दिन सैटरडे को बाल सभा में मैंने उससे पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनेगा। वो कहने लगा, मैम मैं फौजी बनूंगा। और जब वो बड़ा होके फौजी बना तो वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में मुझे मिलने आया और उसने मुझे सैल्यूट मारा क्लास में। आज मैं उसे सैल्यूट मारती हूँ। निशान, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, एक टीचर ने आज अपने स्टूडेंट को सैल्यूट किया है। आप उनके दोस्त हैं, ये बताइए, शादी 45 दिन पहले हुए, एकदम शोरगुल होगा, म्यूजिक होगा, डांस किया होगा, काफ़ी खुश होंगे। अरेंज मैरिज बताई जाती है, 28 साल के थे वो। ये बताइए, एकदम अचानक ये सब होने में आप लोगों को एकदम बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। बहुत झटका लगा मैडम, पूरे गांव को, पूरे देश को पूरा झटका लगा अभी ऐसा हुआ। पर किस तरह की मिसाल उन्होंने आज पैदा की है? मिसाल तो पूरे देश में कायम कर गए मैडम ऐसा। और मैं उनको भी मैसेज देना चाहूंगा जो ऐसा देश में आतंक फैला रहे हैं और जो कर रहे हैं। एक गुरुसेवक शहीद होगा, 100 गुरुसेवक पैदा होंगे। लेकिन बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ बच्चे हैं इस वक्त, ये गुरुसेवक के स्कूल से हैं। आप लोग ये बताइए, क्या क्या सीख आपने ली है, किस तरह से आज आप सैल्यूट करते हो उन्हें? हम वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमें भी ऐसा मैसेज मिला है कि हमें भी उनके जैसी बहादुरी दिखाएं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमने देखा काफ़ी महिलाएं भी आई हैं। आप लोग महिलाएं हैं, लेकिन गांव से आप लोग बाहर निकल कर आए हैं। क्या आप लोग भी एक जज्बा रखते हैं कि आप बड़े होके एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे गुरुसेवक के बारे में? क्या सुना था आपने स्कूल में उनके बारे में? हमने बहुत सुना था कि बहुत अच्छे, हम बड़ा होकर उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। तो एक मिसाल उन्होंने पहले से ही कायम कर दी है, बड़े होके बच्चे यहाँ पे उनकी तरह बनना चाहते हैं। गांव से आसपास लोग आए हैं, बड़े नेता भी यहाँ पर आए हैं। पर जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस है वो उन्होंने दे दिया है, अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। कमल जी, एक चीज़ है, जो इनके दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। और थोड़ा सा पीछे इतिहास के थोड़ा सा पन्नों को अगर पलटाएं, कहा ये जितना हमने पढ़ा है, सुना है कि गुरुसेवक जब एयरफोर्स में गए तो पूरे गांव को उन पर बहुत ज़्यादा फख्र हुआ, क्योंकि गांव में एयरफोर्स में बहुत कम लोग गए, बल्कि कोई गया ही नहीं है। तो और अपने आप में पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छे थे, तो गांव को उन और घर और परिवार को उन पर बहुत फख्र हुआ कि वो एयरफोर्स में गए हुए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, हमने भी उनके दोस्तों से यही सुना है। उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, एयरफोर्स में वहाँ पे गए, एयरफोर्स में बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, कितना आप लोगों को गौरव था उसमें? बहुत गर्व था मैडम, बहुत ज़्यादा गर्व था। पूरे गांव को गर्व था, एक हमको ही नहीं, हर गांववासी को गर्व था उनके ऊपर। पर वो ये भी कहते थे कि वो एयरफोर्स में कमांडो बनना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, इनका यही सपना ही यही था मैडम, शुरू से। मैडम खड़ी हैं, मैडम ने जैसे आप ये बताइए, एयरफोर्स ही क्यों वो ज्वाइन करना चाहते थे? सेना में भी काफी लोग हैं, नौजवान हैं जो इस गांव के हैं। मैम, वो मेरे को फौजी बनने के लिए बोलता था, तो मेरे को आज ही पता लगा वो एयरफोर्स में। मैं तो उसको अब तक फौजी ही समझती रही थी। उनके फादर का ये सपना था कि मेरे को मतलब एयरफोर्स में ही ज्वाइनिंग उनकी करवानी है, उनका यही सपना था। एक भाई है उनका, वो भी आर्मी में है। अरे पर ये बताइए, एक टेक्निकल पार्ट है जहाँ पे एयरफोर्स में एलिजिबल होना काफ़ी मुश्किल है, उसको लेके काफ़ी कुछ आप लोगों को बातचीत में होती थी कि एक जवान है, जो नौजवान है, जो एयरफोर्स में हो गया है। मैडम, बस जिसका जैसा सपना है वो सपने को अपने ऊपर लेके जाएगा तो कामयाब होगा ही। वो तो उनका सपना था, उनको सपना एक साकार करना ही था अपना। कमलजीत, इस गांव की अगर बात की जाए तो इनके परिवार की बात की जाए तो भाई फौज में है,
पिता फौज में थोड़े टाइम के लिए रह चुके हैं। पिता ने जब उनको ये खबर मिली कि बेटा शहीद हो गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अगर पोता होगा तो मैं उसको भी फौज में डालूंगा। इस गांव के बारे में अगर बात की जाए तो इस गांव में क्या ज्यादातर लोग फौज में जाते हैं? कई नौजवान हैं जो अब फौज में जाते हैं और हमने देखा जब हम पूछ रहे थे कि कौन कौन है कौन गया है तो काफ़ी लोग हैं जो फौज में गए हैं, लेकिन एयरफोर्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं काफ़ी कम लोग हैं। सीधा लोगों से ही बात करते हैं। आप ये बताइए कितने नौजवान हैं जो कि यहाँ पर हैं और सेना में हैं? कितना आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है? काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ जी। पर गुरसेवक से आप लोग मिलते थे कि क्या बातें करते थे? वो किस तरह से बात करते थे एयरफोर्स के बारे में? हमने देखा नहीं जी। ये जो दूसरे गांव से आए हैं, पर लेकिन जो उनके दोस्त हैं, और मैं आपको बता दूं नहीं कमलजीत, आप जो बता रही हैं, कमलजीत आप जो बता रही हैं वो अभी तक आप जो बता रही हैं ये तो आपके पीछे जो खड़े हैं उनसे पूछिए जरा, हम जानना चाहेंगे किस गांव से आए हैं, कैसे उनका यहाँ पर आना हुआ, क्योंकि ये तो और देखिए पूरा देश आज इस श्रद्धांजलि को देख रहा है, पूरा देश इस शहादत को देख रहा है, लेकिन आस पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इंस्पिरेशन की मिसाल समझे तो इससे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल चप्पे चप्पे पे जो आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे अगर कैमरा दिखाने की कोशिश करें, जो पीछे एक पेरिफेरी है हम जिसे बोलते हैं, दीवार पे लोग चढ़े हुए हैं और आप फौजी नहीं, एयरमैन ही नहीं, आस पड़ोस के गांव वाले हैं, काफ़ी लोग हैं जो आस पड़ोस से आए हैं। कोई ना कोई कुछ ज़रूर बोलना चाह रहा है उनके बारे में, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए गुरसेवक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला अम्बाला गाँव जवाहरगढ़ से आया हूँ। जो हमारे गुरसेवक सिंह जी शहीद हुए हैं उनके बारे में ऐसे है कि शहादत के लिए एक हमारा देश का बच्चा पैदा होता है और सेवा करता है देश की, लेकिन हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर जी हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है कि हमारे फौजी सैनिक ये शहादत क्यों देते हैं। जाहिर सी बात है पठानकोट में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आप ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, गरनाला यहीं पे हूँ। तो कितना जानते थे आप लोग गुरसेवक को? आज बताइए कितने लोग आस पड़ोस से आए हैं, कितनी भीड़ आपने देखी है इस गाँव में? बहुत काफ़ी भीड़ है जी, कल से भीड़ यहाँ पे है, सारी रात यहाँ प्रशासन भी रहा और आसपास के गांव के भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, जिसको पता लग रहा है सभी आ रहे हैं जी। तो कितना एकजुट होकर आप लोग परिवार की मदद कर रहे हैं इस समय में? परिवार की मदद सर उनको हौसला दे रहे जी, उनके जो छोटे मोटे काम है सभी मिलके कर रहे जी। आप लोग कहाँ से आए हो, क्या सुना आपने गुरसेवक के बारे में? टुंडली गांव से आए जी। तो इतने दूर से आए हैं, क्या सुना है आपने उनके बारे में? बहुत कुछ सुना है जी, गांव में, हमारे गांव में उनके नाम के चर्चा हो रहा है जी कि देश के लिए शहीद हो गए हैं। और तो आपको क्या मिसाल मिलती है? आप क्या बड़े होके कुछ ऐसा फौज में जाना चाहेंगे? हाँ जी। निशान, तो आप सुन सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, काफ़ी नौजवान भी हैं। आप ये बताइए गुरसेवक के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या सुना है आपने एनकाउंटर टीवी पे तो देखा होगा। वो बहुत बढ़िया सिपाही है। जोर से बोलिए। वो बहुत बढ़िया सिपाही है। तो हम एक बार फिर उनके टीचर से बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे जो लोगों को गुरसेवक के बारे में नहीं पता है। हमें पता है कितनी बहादुरी से वो लड़े, पर आप हमें बताइए क्या चीज़ें हैं, एकेडमिक्स में कैसे थे, स्पोर्ट्स में कैसे थे, क्या बातें करते थे, उसके बारे में। मैडम पढ़ाई में गुरसेवक बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं था। और सबसे अच्छी बात थी वो बहुत वेल डिसिप्लिन बच्चा था, हमें उसको कभी टोकना नहीं पड़ा भी चुप हो जा ये कर, बहुत कहना मानने वाला बच्चा था। यही कारण है मैडम मुझे गुरसेवक के नाम के साथ साथ उसके फादर का भी नाम याद है। उसके बैच के और बच्चे भी थे, मैं सबको भूल भाल गई कौन पढ़ते थे, लेकिन गुरसेवक ने मुझे भूला था। ये बताइए जब वो बातें करते थे क्या पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन आपसे लेते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे? एक्स्ट्रा ट्यूशन कभी नहीं ली उसने, बस हम क्लास में जो पढ़ाते थे वो ही लर्न करता था, घर जाके पढ़ता था वो। और उसका फौजी बनने की बातें मेरे से बहुत करता था, क्योंकि मेरे फादर भी फौजी थे, उसको मालूम पड़ गया था। तो मुझे पूछता था मैडम कैसे बनते हैं, मैं कहती थी तू कोर्स करिए ऐसे यहाँ अम्बाला कैंट पास में। और उसके पापा भी क्योंकि फौजी रहे गुरसेवक के, तो मैं कहती थी अपने पापा से तूने गाइडेंस लेनी है। तो आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे पूरा गांव उमड़ कर आया है और गांव के साथ साथ आसपास के गांव भी आए हैं, और जैसे मैंने पहले कहा मिसाल कायम की है उन्होंने एक तरह से
चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर कोई गुरसेवक की गाथा गा रहा है। और अंतिम श्रद्धांजलि में जिस तरह से काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे गांव में, उनके घर से लेके क्रिमेशन ग्राउंड तक जिस तरह से हमने भीड़ देखी है, ऐसी भीड़ शायद इस गांव ने पहले नहीं देखी थी। आपके पीछे जो तस्वीर है कमलजीत, एक बार वो हम देखना चाहेंगे। और अभी इस वक्त इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक सवाल, बस एक सवाल, कि गुरुसेवक की जो शहादत है वो इन सब के लिए कितना मायने रखती है? क्योंकि अभी ये हुआ है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब चलता है, एटीट्यूड हो जाता है। ये बहुत मायने रखती है शहादत। बिल्कुल, कई लोग मानते हैं कि कुछ समय बाद कोई पूछता नहीं है, पर क्या सोचते हैं गांव वाले, क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे देखा। क्या मानते हैं आप? कुछ देर बाद भूल जाएंगे लोग कि ऐसी शहादत दी थी, या लोग कहते हैं अमर रहे गुरसेवक? हाँ जी मैम, ये तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, जो गुरसेवक ने इतना बड़ा काम किया, देश के लिए अपनी जान दी। उनके पापा को, उनके मम्मी को हम पैरों में मत्था टेक के उनको हम एक शहादत देना चाहते हैं कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया। हमें गर्व है कि वो हमारा भाई है। लेकिन ये बताइए, कुछ समय बाद आपको लगता है कि लोग भूल जाएंगे कि ये गांव हमेशा याद रखेगा? ये बात भूलने वाली नहीं है, इसको तो सारा गांव क्या, पूरा देश याद रखेगा। आप भी यही मानती हैं? ये गांव तो नहीं एटलीस्ट भूलेगा, क्योंकि इस गांव में मुझे 15-20 साल हो गए हैं जॉब करते, ये गांव नहीं भूलेगा। आपका क्या मानना है? आपकी आंखों में भी आंसू हैं। मेरी मिसेज बहुत देखना चाहती थी, आंखें टिड्डे नहीं आ सके। आपकी वाइफ यहाँ पे आना चाहती थी, लोग आना चाहते थे, कई लोग नहीं आ पाए हैं। और हमने देखा है कि जो लोग काफी लेट पहुंचे हैं वो भी कह रहे थे कि जैसे उन्होंने सुना कि अंतिम कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। और महिलाएं, रोकूंगा मैं आपको अभी, इस वक्त गला भर आता है, सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद हम क्यों भूल जाते हैं? बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी